एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। देखिएगा, साइंस सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन आई और लेंस के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा होगा तो आपने हर बार देखा होगा कि ह्यूमन आई से 1 से लेकर 2 नंबर के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में, साथ ही साथ आपके पीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं? या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉड का फंक्शन क्या है, कोन्स का फंक्शन क्या है, इमेजेस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ह्यूमन आई में इमेज कैसे बनती है, या ह्यूमन आई का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन आई से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लेंसेज भी होते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि शेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या लड़कियां जब मेकअप करती हैं तो उनको कौन से मिरर की रिक्वायरमेंट होती है, या पूछा जाता है कि आपके कैमरे में कौन सा लेंस है या टेलीस्कोप में कौन सा लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, एटसेट्रा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में लेंस और ह्यूमन आई से फ्रेम किए जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने उसी तरीके से डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ध्यान से पूरा टॉपिक आपको लास्ट तक समझना है। आज के सेशन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में होंगे। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। सही आंसर भी मैं आपको कमेंट में जो है वो रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा आप लोगों की तैयारी को अच्छा करने के लिए परचम की टीम ने आपके लिए एक एसएससी कोर्स लॉन्च किया है, एसएससी जीए कोर्स, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक पोर्शन कवर कराया गया है विद पीवाईक्यू। हर एक वीडियो के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन विद आंसर भी आपके पास रहेंगे, जिससे आप तैयारी को और अच्छा कर सकें। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, परचम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट पे आज की क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे हम ह्यूमन आई से, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर शेविंग वन यूज, हम शेविंग करने के लिए जो है वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ ईयर बुक 2021 करेंट अफेयर्स अवेलेबल है परचम के एप्लीकेशन और वेबसाइट में, आप उससे भी वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में और उसके बाद हम लेंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ह्यूमन आई से जो रिलेटेड डिसीजेज होती हैं ना, वो भी एग्जाम में बनती हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो हमारी आंखें, चारों तरफ हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट के कारण। अगर लाइट नहीं होती तो हमको अपनी सराउंडिंग की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है और उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के कारण वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो हम ह्यूमन आई की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सराउंडिंग की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है, ठीक है। हमारी जो आई होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है और लगभग 2.3 सेंटीमीटर का इसका एवरेज एक डाया होता है। कई सारे पार्ट से मिलकर ह्यूमन आई बनी होती है, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिश है, पीपल है, इसके अलावा सिलेरी मसल्स हैं, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके ह्यूमन आई के सेक्शन में समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने आंखें देखी हैं अपनी, हमारी भी आंखें आपने सबने देखी हुई हैं। अब आंखों में आप देखिए ऊपर की तरफ एक सफ़ेद कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। वाइट कलर का जो पोर्शन है वो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो आंख होती है ना, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये देखिए, जो वाइट से कलर की लेयर बन रही है ये पहली लेयर है। फिर अंदर जाओगे, रेड कलर की लेयर, ये सेकेंड लेयर है, और जो येलो कलर की लेयर है ना वो तीसरे नंबर की लेयर है। तो हमारी आंखों में ये 3 प्रकार की लेयर होती हैं। अगर हम बात करते हैं पहली लेयर के बारे में, जो थोड़ी सी वाइट कलर की दिख रही है, इसका ये मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और ना ही ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। तो ना ही इसमें न्यूरॉन सेल्स हैं, ना ही ब्लड सेल्स है। तो ये ऊपर की लेयर होती है। तो याद रखेंगे, जो ऊपर की लेयर है उसको स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है, आउटर कवरिंग है जो हमारी आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। व्हाइट कलर की लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है। इसमें ना ही ब्लड सेल्स होती हैं, ना ही ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। क्लियर हो गया? अब आप इसी आउटर लेयर को जो है स्क्लेरा को आगे अगर आप बढ़ाते हुए देखेंगे तो आगे की तरफ एक कुछ उठा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। आप आंखों में देखेंगे, आंखों में आगे की तरफ एक कर्वेचर, उठा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। यही आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। तो कॉर्निया जो होता है ये वह हिस्सा होता है जिसको आई डोनेट के
करने के समय डोनेट किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आँखों को दान करते समय आँखों का कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं, तो वो हिस्सा कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर, इसलिए इसी हिस्से को डोनेट करने का काम किया जाता है। तो क्लियर हो गया, पहली लेयर स्क्लेरा है जो कि वाइट कलर की लेयर है, कोलेजन प्रोटीन से बनी है। इसी का हिस्सा कॉर्निया है जिसको आई डोनेट करते समय डोनेट किया जाता है। ना ही ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है और ना ही नर्वस सिस्टम से। चलो अब हम दूसरी लेयर की तरफ बात करते हैं। अब यहाँ पे जो रेड कलर की लेयर दिख रही है, रेड कलर की ही बनाई इसलिए गई है क्योंकि ये ब्लड वेसल से कनेक्ट है, मतलब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और सेकेंड नंबर की जो लेयर है उसको कॉरिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, तो ये हमारी आंखों में जो प्रिवेंट करती है रिफ्लेक्शंस को। ये पिगमेंटेड सेल एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट करने से रोकती है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर हुए तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा कोई सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसकी 10 बार इमेज बन रही है, पता ही नहीं चल रहा कि वो व्यक्ति खड़ा कहाँ है, ठीक है ना। तो ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली लेयर है ना, सेकंड वाली लेयर जो रेड कलर की, उसको आगे बढ़ाई और यहाँ पर आपको कुछ लिगामेंट्स या फिर आपको यहाँ पे कुछ मसल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये बीच का जो हिस्सा ये क्या है, लेंस है। तो ये मसल्स जो है वो लेंस को होल्ड करके रखी हुई हैं। हमारी आंखों में अगर हम बात करें तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है। तो ये लेंस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ मसल्स दिखेंगी जो कि आपकी सिलेरी मसल्स या सिलेरी बॉडी कहलाती हैं। ये हमारे लेंस को इस तरीके से पकड़ कर या होल्ड करके रखती हैं। जब आप कभी बुक्स को पढ़ते हैं, हालांकि जनरली तो लोगों को बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, लेकिन जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो होता क्या है, सिलेरी मसल्स जो हैं वो हमारे लेंस को थोड़ा सा ऐसा कंप्रेस कर देती हैं, बल्ज कर देती हैं, जिससे हमको फोकस लेंथ उस तरीके से सेट हो जाए और हम सामने रखी पास में रखी हुई चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। तो बुक को पढ़ते समय ये सिलेरी मसल्स होती हैं वो हमारे लेंस को थोड़ा सा कंप्रेस कर देती है। तो लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारी आंखों में थकान हो जाती है, हमको आंखों में दर्द होने लगता है और लंबे समय तक हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन आप रात भर छत पे पड़े पड़े जो है वो स्टार्स को देख सकते हो, और स्टार तो कितनी दूर है। तो जब भी हम दूर देखते हैं तो ये सिलेरी मसल्स जो होती हैं ना वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती हैं। क्या होता है, सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है और आंखों की थकान उससे कम हो जाती है। तो जब भी पढ़ते पढ़ते आपको आंखों में दर्द होने लगे तो थोड़ी देर के लिए बुक को साइड में रखें और थोड़ा दूर तक देखें, तो आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, स्ट्रेस हो जाएंगी और आपको फिर थकान का अनुभव अपनी आंखों में नहीं होगा। तो ये सिलेरी बॉडी जो होती है वो बेसिकली लेंस को होल्ड करके रखती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करती है, जिससे हम पास में रखी चीज़ और दूर में रखी हुई चीज़ दोनों को जो है वो आसानी से देख सकें। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज ज़्यादा होती है, तो उस समय हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है, वो इस तरीके से ना ही स्ट्रेच हो पाती है ना ही कंप्रेस हो पाती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि व्यक्ति को पास का पढ़ने में भी दिक्कत होती है और दूर का देखने में भी दिक्कत होती है, जिसे हम प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति है ना। तो जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया इसी सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण हो जाता है। It function is to change the shape of lens by the contraction or relaxations of muscles। ये काम सिलेरी बॉडी का होता है। अब ये जो सेकेंड नंबर की सिलेरी बॉडी हमने देखी यहाँ पे सेकेंड नंबर की लेयर में, अब सेकेंड नंबर की जो लेयर है ना ये लेंस है। अब आपकी आंखें होती हैं, ये कोलेजन प्रोटीन वाला हिस्सा हो गया। अब आंखें जो होती हैं आपने देखा होगा बीच में एक ब्लैक कलर का बिल्कुल डॉट करके एक होल होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्यूपल के नाम से जानते हैं। और आजू बाजू कुछ इस तरीके से मसल्स दिखाई देती हैं सर्कुलर शेप में, है ना। हर एक व्यक्ति का ये जो आंखों का यहाँ पर कलर होता है वो अलग अलग होता है, किसी का ब्राउन होता है तो किसी का ब्लैक होता है। तो ऐश्वर्या राय का तो आपका ब्लू कलर का है, राइट। तो ये जो आयरिश होता है ना, इसी में आपको एक होल पाया जाता है जिसको हम प्यूपल कहते हैं, और इसी प्यूपल के ज़रिए जो है वो लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है। अब ये जो आयरिश होता है ना, आयरिश हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है। जिस व्यक्ति का आयरिश जिस कलर का होता है उस व्यक्ति की आंखें उस कलर की होती है। अगर किसी व्यक्ति का आयरिश ब्राउन कलर का है तो उसकी आंखों का कलर क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। तो पिगमेंट इन आयरिश गिव कलर टू आईज, ये काम आयरिश का होता है। साथ ही साथ आयरिश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पीपल। तो आपने देखा होगा जब आपकी आंखों में कोई टॉर्च मारता है तो क्या होता है, आपका आंखें अचानक से बंद हो जाती है, होता है ना। पीपल का साइज आपने देखा होगा
प्यूपल मतलब अगर हिंदी में बात करें तो पुतली होता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो प्यूपल का साइज़ है वो छोटा या बड़ा होता रहता है। तो प्यूपल का साइज़ छोटा या बड़ा ये कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? आयरिश करता है। और प्यूपल से ही जो है वो लाइट एंटर होती है हमारी आँखों में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, हम सनलाइट में छत पर गए हैं अपने, ठीक है, और वहाँ से जब ऊपर से जब हम नीचे की तरफ घर के अंदर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में थे तो आपका प्यूपल का साइज़ छोटा हो गया, जिससे ज़्यादा अमाउंट में आपकी आंखों में लाइट ना प्रवेश करे, ना एंटर करे, ठीक है। लेकिन आप जैसे अंधेरे कमरे में एंटर करते तो पीपल का साइज़ अब एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा ना, क्योंकि अंधेरे में या कम रोशनी में पीपल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इसलिए उस कुछ समय के लिए आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती जब आप रोशनी से अंधेरे में एंटर करते हैं। होता है, सबके साथ ऐसा हुआ है। तो आपको आयरिश और प्यूपल का काम समझ में आ गया होगा। आँखों को रंग देने का काम आयरिश करता है, प्यूपल को छोटा बड़ा करने का काम आयरिश करता है, और अमाउंट ऑफ लाइट कितनी हमारी आँखों में एंटर होगी ये प्यूपल से होता है। क्लियर? अब अगली बात करते हैं, कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, आप उस चीज़ को देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उस चीज़ की इमेज आपकी आंखों के रेटिना में पड़ रही है। तो रेटिना को हम ह्यूमन आई का स्क्रीन भी कहते हैं। तो ह्यूमन आई का स्क्रीन क्या है? रेटिना है। और रेटिना, ये जो येलो कलर की तीसरी लेयर है ना, यही रेटिना है। पहली लेयर ये ब्लू वाली थी, सेकेंड ये रेड वाली थी, और तीसरी लेयर आपकी क्या है? ये येलो वाली है। तो तीसरी लेयर आपकी रेटिना है। और रेटिना वो जगह होती है जहाँ पर लाइट इकट्ठी होती है और वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना होती है। अब रेटिना जो है वो दो फोटो रिसेप्टर से मिलकर बनी हुई है। इसमें दो फोटो रिसेप्टर होते हैं रेटिना में। कौन कौन से? एक होते हैं रॉड और दूसरी होती है कोन्स। तो रॉड और कोन्स जो है वो फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं आपकी रेटिना में। जहाँ पे रॉड और कोन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आपकी शार्प और अच्छी इमेज बनती है। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है उसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। येलो स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पे आपको शार्प इमेज देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे रॉड और कोन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन ये देखो, ये सारे जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है ना, ये इमेजेस का फॉर्मेशन कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन से, मतलब हमारी ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ पर कोई भी रॉड और कोन्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब यहाँ पर इमेज कभी भी नहीं बनेगी। इमेज वहाँ बनेगी जहाँ रॉड और कोन प्रेजेंट होंगी। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो अब इमेज कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है। अब कैसी इमेज बनेगी उस बारे में हम बात करते हैं। तो जरा इस डायग्राम को आप देखो, ये बर्ड था, लाइट इस पे पड़ी, लाइट अंदर आई लेंस के जरिए और रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो है इसका इमेज कहाँ इकट्ठी हुई? हमारे रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट सच में था, इससे लाइट सच में टकराई थी और सच में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंची थी, मतलब ये सारे इवेंट कैसे रियल है। तो इसलिए हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। अब याद ये रखना, जितनी भी रियल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उल्टी होती हैं। तो रियल कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। तो हमारी जो आंखों के रेटिना में इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है। क्लियर? अब ये है उल्टा है, लेकिन आप कहोगे मैडम हमें तो सारी चीज़ें सीधी सीधी दिखती हैं। अब ये उल्टी इमेज जो है वो ऑप्टिकल नर्व के साथ हमारी ब्रेन में पहुंचेगी। तो ब्रेन में कैसी इमेज बनेगी? तो ब्रेन में वर्चुअल इमेज बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, मतलब इरेक्ट होती है। तो हमारे ब्रेन में कैसी इमेज बनेगी? हमारे ब्रेन में वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब वर्चुअल और सीधा इमेज बनेगा, लेकिन हमारे आंखों के रेटिना में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैंने कैसे याद किया था उसको अदरवाइज मत लेना, वो तो याद करने का तरीका है कि जो सीधे लोग होते हैं वो रियल में नहीं मिलते हैं मैंने ऐसा याद रखा था, सीधे लोग रियल में नहीं मिलते, तो इसलिए रियल इमेज कभी सीधी नहीं होती, रियल इमेज उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज जो है वो सीधी होती है। मैंने इस तरीके से याद किया था क्योंकि मैं हमेशा कन्फ्यूज़न होता था मुझे एक समय पे, तो अब तो बनने लगा है मुझे, ठीक है पहले मुझे जब कन्फ्यूज़न होता था तो मैंने कुछ इस तरीके से याद रखा था। तो रेटिना पे कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है, और यही इन्वर्टेड और रियल इमेज ब्रेन को पहुंचेगी। ब्रेन इसको सीधा करके हमको दिखाएगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे दिखाई देते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि रेटिना में दो चीज़ें हैं, एक रॉड सेल है और एक कोन सेल है। तो आपको हर चीज़ कितनी कलरफुल दिखाई देती है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ना, ये ग्रीन कलर है, ये रेड है, ये ब्लैक है। तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर देख पाते हो वो कोन्स के कारण। तो कोन्स जो है वो सेंसर्स होते हैं जो हमें कलर को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। ब्राइट कलर को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद कौन करती है? कोन सेल करती हैं। कोन सेल में जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं उनको आइडोप्सिन के नाम से जाना जाता है।
अब किसी व्यक्ति के शरीर में, आंखों में जो है वो कोन्स की कमी हो गई तो वो कलर्स को नहीं पहचान पाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, कलर ब्लाइंडनेस, जिससे वो कलर्स को नहीं पहचान पा रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में व्यक्ति को जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इन कलर्स को पहचानने में दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस के केस में व्यक्ति कौन से कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। अब बात करते हैं रॉड्स के बारे में। तो हम, ऐसा तो है नहीं हमेशा सूरज की रोशनी अवेलेबल रहती है या आप अंधेरे में कभी नहीं जाते, तो डिम लाइट में या कम रोशनी में आपको देखने में मदद कौन करती है, रॉड सेल करती है। तो रॉड सेल से जो भी चीज़ें देखी जाती है, अंधेरे में आप कोई भी चीज़ देखोगे तो आपको हमेशा कैसी दिखाई देंगी, वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देंगी। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें रॉड सेल ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए एनिमल्स को अधिकतर चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि रॉड सेल एनिमल में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए बहुत सारे एनिमल जो हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो रात को शिकार करने निकलते हैं क्योंकि उनके पास रॉड सेल ज़्यादा है और वो आसानी से अपने शिकार को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो रॉड सेल का काम क्या होता है, नाइट विजन में आपकी मदद करते हैं, डिम लाइट में आपको देखने में मदद करते हैं। अब रॉड सेल में जो फोटो सेंसिटिव पैगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। और अगर हमारी आंखों में रॉड सेल की कमी हो जाती है तो हमको क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको आप हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ये वही नाइट ब्लाइंडनेस है, वो रॉड सेल की कमी के कारण भी होती है। क्लियर हो गया। तो रॉड सेल डिम लाइट में देखने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज है, कोन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे डिसीज है। अब लोग यहाँ पे कोन और आयरिश में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो कोन्स का काम होता है कलर्स को आइडेंटिफाई करना, रंगों को पहचानना, लेकिन आयरिश जो है वो हमारी आंखों को रंग देता है। आयरिश अगर ब्लू है तो आपकी आंखें भी ब्लू होंगी। तो ये दोनों चीज़ों में आपको अंतर याद रखना है। तो तीनों लेयर मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है। और ब्लैक स्पॉट के बारे में भी आपको बता दिया कि ब्लैक स्पॉट में कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जो ब्लाइंड स्पॉट है या ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर कोई भी कोन या रॉड नहीं पाई जाती है। अब आंख के लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आंखों का लेंस है। हमारी आंखों में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। कॉन्वेक्स वैसा भी कौन सा, बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है। क्लियर है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस दोनों तरफ से उठा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अभी काम क्या करता है, इसमें जो भी लाइट एंटर होती है ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है और कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। और जो हमारा लेंस है इसको स्लीरी जो बॉडी या मसल्स हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और इसकी थिकनेस को कंट्रोल किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब पास की चीज़ें देखोगे तो ये आपकी जो स्लेरी मसल्स थी वो कंप्रेस हो जाएंगी, तो आपका जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। और स्लेरी मसल्स जब रिलैक्स होंगी तो आपका जो लेंस है वो थिन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो हमारी लेंस की मोटाई है, थिकनेस, उसको कंट्रोल करने का काम स्लेरी मसल्स ही करती हैं। इन्हीं की मदद से जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब लेंस को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए आई बॉल से 2 चैम्बर्स होते हैं जो कि इमेज के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। कौन कौन से हैं, एक आँख, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, कॉर्निया वाला, यहाँ पे कुछ पानी या लिक्विड भरा हुआ है और दूसरा लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। तो एक लिक्विड कहाँ पर है, कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड भरा हुआ है जिसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जान रहे हैं। और ये यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको विट्रोरस चैम्बर के नाम से जान रहे हैं। तो 2 चैम्बर यहाँ पे हैं जो लेंस को सेपरेट कर रहे हैं, आई बॉल से एक्वस चैम्बर और आपका विट्रोरस चैम्बर। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक्वस चैम्बर जो है वो कॉर्निया और लेंस को सेपरेट करता है। इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड में क्या होता है, तो इसमें एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं। ये हमारे लेंस को नरिश करने का काम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, रिफ्लेक्ट लाइट रे टू फोकस ऑन रेटिना। तो रेटिना पर लाइट को फोकस करने में मदद ये एक्वस चैम्बर करता है और हमारे लेंस को नरिश करने का काम भी ये लिक्विड करता है। अब आपके जो लेंस है और रेटिना है उसके बीच में भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसको हमने विट्रोरस चैम्बर कहा है। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा और म्यूकोप्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी क्या करता है, लाइट को रेटिना पे फोकस करने पे मदद करता है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी।
क्लियर। तो सिलेरी मसल्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। रिलैक्स कंडीशन में आई लेंस जो है थिन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, थिक हो जाएगा। अगर रिलैक्स कंडीशन है तो यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, आप दूर का ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो डिक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ, आप पास की चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। क्लियर हो जाएगा। अगर हम नियर पॉइंट ऑफ द आई की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से देख सकते हो। उससे नज़दीक अगर जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को देखने में आपको दिक्कत होगी। तो आपका जो नियर पॉइंट ऑफ द आई है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर फार पॉइंट की बात करें तो आप इनफाइनाइट तक, आप सन को देखते हो, स्टार को देखते हो, मून को देखते हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप देख सकते हो। इसके अलावा परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में पूछा जाता है तो 1/16 ऑफ सेकेंड परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारा होता है। क्लियर, इतनी चीज़ें हमको क्लियर हुई। अब देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लेते हैं हमारी आंखों में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर में कमी आ गई है। इसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, और कहाँ पे कन्वर्ज करता है, ये रेटिना पे। और जब रेटिना पे कन्वर्जन होता है तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा जो लेंस है वो कमज़ोर पड़ गया, हमारी कॉन्वेक्स लेंस की पावर में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो ये जो लाइट है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, और जहाँ पर कन्वर्जन होगा वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो रेटिना से पहले ही देखिए, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया की कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। ऐसा कब होता है, जब हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर में कमी हो जाती है और हमारी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है वो रेटिना पे ना होकर रेटिना से पहले ही हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, इसे हम मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटनेस के नाम से जानते हैं। इस केस में हमें पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर का देखने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस को क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि कन्वर्जन दूर तक हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस हम यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है। तो हमने क्या किया, मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर हमने किया। क्लियर हुआ। तो मायोपिया के लिए कंडीशन क्या हो गई कि अगर हमारी जब कॉन्वेक्स लेंस की पावर कम हो जाती है तो कन्वर्जन जो है वो रेटिना के पहले ही हो जाता है, रेटिना के पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे हम मायोपिया कहते हैं। इसको हम शॉर्ट साइडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें पास की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर का देखने में हमको दिक्कत होती है। इसलिए हमें यहाँ पे कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारी इमेज थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो, रेटिना पे बने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज हम कब करते हैं, तो मायोपिया के केस में हम करते हैं। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एक और डिसीज होती है जिसको हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या, मान लेते हैं हमारी जो आई बॉल है, आई बॉल का साइज छोटा हो गया। मान लिया आई बॉल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आई बॉल का साइज जब छोटा हो गया तो जब हमारा यहाँ पे लाइट एंटर हुई और लाइट जब कन्वर्ज हुई तो ये तो रेटिना के बाहर इकट्ठी हुई, तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के बाहर बनेगी। पहली कंडीशन ये होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे या इसको फार साइडनेस के नाम से जानेंगे। मतलब आपकी दूर की चीज़ें तो क्लियर है लेकिन पास का देखने में दिक्कत है। तो आप चाहोगे कि जो कन्वर्जन इतना दूर हो रहा है, कन्वर्जन थोड़ा पास हो, इसलिए आपको यहाँ पर एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, राइट। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्लियर। तो मायोपिया में क्या कर रहे हो आप, कॉनकेव यूज कर रहे हो, ठीक है, ये मायोपिया वाली कंडीशन है। और हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हो जिससे रेटिना पे इमेज बनाई जा सके। क्लियर हो गई थी चीजें। अब अगली बात हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। प्रेस बायोपिया हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक। अगली बात होती है कैटरेक्ट। अब देखिएगा, इसे हम हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि हमारी जो लेंस है, लेंस के अंदर जो हमारा आइरिश है एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट है ना, प्यूपल ट्रांसपेरेंट है जिससे लाइट आसानी से रेटिना तक पहुंचे और रिफ्लेक्शन हो और कन्वर्जन हो और इमेज का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब होता क्या रहता है कैटरेक्ट में, एक प्रोटीन की लेयर जो है वो हमारी आंखों के लेंस पे बनने लगती है, एक क्लाउडेड लेंस बन जाता है जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते, हमें ब्लरी या क्लाउडेड चीज़ें दिखाई देती है, पिक्चर क्लियर नहीं होती। इस डिसीज़ को हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। दिस इज
एज रिलेटेड कंडीशन कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट है, उस पर प्रोटीन की एक लेयर चढ़ने लगेगी, प्रोटीन की लेयर आ जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, तो आपको चीज़ें फिर क्लाउडेड दिखेंगी ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो इसको ओल्ड लेंस को ऑपरेशन के जरिए रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल लेंस लगा के इसके ऑपरेशन को किया जाता है। तो कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है। तो ये कुछ डिसीजेज होती हैं जो कि आंखों से रिलेटेड होती हैं, इनको समय समय पर ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंस की भी अपनी एक पावर होती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको चश्मे लगे होंगे ऑब्वियसली, तो आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो या फिर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं आपको कितनी पावर का चश्मा लगा है, ऐसी बातें करते हैं, तो हमारी लेंसेज की जो पावर होती है ना उसको हम डाईऑप्टर में मेजर करते हैं। अब लेंस की पावर तो पॉजिटिव भी हो सकती है और लेंस की पावर नेगेटिव भी। कुछ व्यक्ति होते हैं उनको +0.25 डाईऑप्टर का चश्मा लगा है, तो किसी को -0.25 डाईऑप्टर का चश्मा लगा है। इसका क्या मतलब है? तो प्लस पावर का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। प्लस पावर का मतलब क्या है? उस व्यक्ति को कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि उसको हाइप्रोपिया की प्रॉब्लम है, मतलब उसको दूर का तो सही दिख रहा है, पास का पढ़ने में या पास का देखने में दिक्कत हो रही है। तो आधे डॉक्टर आज आप बन गए। अगर आपने किसी पड़ोसी को पूछा है कि भाई बता तेरे चश्मे का पावर क्या है, और उसने बोला कि मेरे चश्मे का पावर +1.5 डायोप्टर है, तो कहेगा अच्छा आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा है, इसका मतलब आपको दूर का देखने में दिक्कत नहीं है, पास का पढ़ने में दिक्कत है, आपको हाइप्रोपिया है। क्लियर? अगर किसी व्यक्ति की लेंस की पावर माइनस में है तो माइनस का मतलब होता है यहाँ पे कॉनकेव लेंस। उस व्यक्ति को कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब उसे कौन सी प्रॉब्लम है? उसे मायोपिया की प्रॉब्लम है। पास का देखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दूर का पढ़ने में या देखने में दिक्कत है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको ये दोनों प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बाईफोकल लेंथ लगाया जाता है। जैसे आप लोगों ने अपने घर में दादाजी वगैरह को देखा होगा, तो या आप उनके चश्मे इस तरीके से होते हैं, तो ये बाईफोकल लेंथ होते हैं, पास का देखने और दूर का देखने दोनों के लिए। क्लियर हो गया? अब हमारे जो लेंसेज हैं तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की बात करते हैं और ये दोनों के दोनों हमारे स्फेरिकल लेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें जो मिरर होते हैं ना, मिरर आपके रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, लेकिन आपके जो लेंस है, लेंस से तो लाइट आर पार गुजर जाती है ना, तो लेंस जो होते हैं वो रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन की घटना पर आधारित आपके लेंस होते हैं। अब मैंने कहा कि आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस जो है वो स्फेरिकल है। आपने एक स्फेयर लिया और इस स्फेयर को दो पार्ट्स में कट कर दिया, तो एक टुकड़ा ये मिला, दूसरा पार्ट ये मिला। यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ अंदर की तरफ पेंट कर दो और यहाँ पर बाहर की तरफ पेंट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका एक उठा हुआ हिस्सा हो गया। ये आपका उठा हुआ हिस्सा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये केव की तरह जो हिस्सा होगा ना वो कॉनकेव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से दोनों तल उठा हुआ होता है और ये आपके कॉनकेव लेंस होते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बता देती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस, ये तो क्लियर हो गया, रिफ्रैक्शन पे काम करेगा। हमारी आंखों में भी क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। हमारी आंखें क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आप जानते हैं, जैसे कि कैमरा, बाइनोकुलर, प्रोजेक्टर, है ना, जितने भी आप जानते हैं उन सभी चीज़ों में आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस आने वाली जो लाइट होती है ना उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा करने का काम, मतलब कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जो हीरो रहता है वैसे लेंस की मदद से ये आग लगाने का काम करता है, घास में, है ना, ग्रास में आग लगाने की काम करता है। तो वो कौन सा लेंस होता है? वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया? आने वाली सनलाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। जहाँ पे सनलाइट इकट्ठी होगी वहाँ पे टेम्परेचर होगा और आप आग लगा सकते हैं। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ आप आग लगाने में भी कर सकते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस है बिकॉज वो। अब इसके एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम होता है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है ना।
तो कॉन्वेक्स लेंस का काम यही है कि छोटे इमेज को वो लार्ज इमेज में कन्वर्ट करके दिखाए। तो ये स्मॉल इमेज को लार्ज में कन्वर्ट करता है। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, किसी इंसेक्ट को देखना है तो आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करोगे और उसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन है, कैमरा, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर, इन सभी में कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। अगली बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो भी लाइट कॉनकेव लेंस पे आती है, कॉनकेव लेंस उस लाइट को डाइवर्स करने का काम, मतलब उस लाइट को फैला देने का काम क्या करता है, कॉनकेव लेंस करता है। इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसने लाइट को फैला दिया। अब आपको जहां जहां भी लगे कि लाइट को फैलना चाहिए वहाँ वहाँ कॉनकेव लेंस है। मान लेते हैं मेरे पास एक टॉर्च मैंने यूज़ की और मैं चाहती हूँ कि वो टॉर्च इस तरीके से फैल के मुझे लाइट दे, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे। तो जहाँ भी आपको लाइट को फैलाने का काम करना है वहाँ पे आप कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे। पहली चीज़ तो ये हो गया। साथ ही साथ हमारी जो मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उससे निपटारा के लिए भी कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव लेंस में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है, सीधी इमेज मिलती है, लेकिन छोटी इमेज मिलती है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स में स्मॉल इमेज की जगह आपको लार्ज इमेज मिल रही थी, ये कॉन्वेक्स की कंडीशन में था। लेकिन कॉनकेव में हमको क्या मिलता है, कॉनकेव में हमको स्मॉल इमेज ही मिलती है। छोटी इमेज को देखने के लिए, बनाने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब आप लोग ने जैसे कि घरों के दरवाजे होते हैं तो उसमें एक होल होता है जिसमें एक छोटा सा लेंस लगा होता है, आपने देखा होगा। जब कोई घर में आता है, बेल बजाता है, तो जनरली उस होल से झांक के देखा जाता है कि कितने लोग हैं, कौन है, कोई टेररिस्ट तो नहीं आ गया घर में। तो वो पीप होल में भी जो है वो कॉनकेव लेंस लगा है। फ्लैश लाइट अभी हमने बताई आपको, उसमें भी कॉनकेव लेंस है। और मायोपिया के निपटारे के लिए भी कॉनकेव लेंस यूज होता है। क्लियर हो गया। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी, अगर मैं एक छोटे से लाइन में आपको डिफ्रेंशिएट करूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, तो आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग होता है, पहली चीज़ ये। और कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स का यूज़ हम लार्जर इमेज के लिए करते हैं और कॉनकेव का यूज़ हम स्मॉलर इमेज के लिए करते हैं। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सब में कॉन्वेक्स है। पीप होल, फ्लैश लाइट, इन सब में कॉनकेव है। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में कॉन्वेक्स यूज होता है और मायोपिया की कंडीशन में कॉनकेव यूज होता है। कॉनकेव की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। और लेंस की पावर को हम डाईऑप्टर में मेजर करते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में लेंस की पावर निकालने बोल दिया जाए तो लेंस की जो पावर होती है वो 1/4 फोकल लेंथ होती है। ठीक है ना, क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ, मतलब F इजिकल टू 1/, पावर P इजिकल टू 1/f होता है। इसको भी याद रखेंगे, P इजिकल टू 1/f होता है। अब लेंस फॉर्मूला भी पूछा जाता है कई बार, तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। v जहाँ है वो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। u क्या है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है। f क्या है, आपकी फोकल लेंथ है। क्लियर। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। इसी लेंस फॉर्मूले में अगर आप माइनस की जगह प्लस कर दोगे ना तो आपका मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है लेंस फॉर्मूले और मिरर में। लेंस में माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है। क्लियर हो गया। सो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ। जो मैंने फॉर्मूला सिखाया है उस पे ही है। एक चश्मा है जिसकी पावर -0.5 डायोप्टर है। तो माइनस पावर है तो आप देखिएगा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। और -0.5 डायोप्टर इसकी पावर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ फॉर्मूला है, ये मैंने सिखाया है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी बताएंगे सेशन कैसा लगा। हम नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।